जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल किड्स जनरल एजुकेशन पॉइंट में। सो टुडेज नाउ टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्या कैरेक्टर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सभी के सामने अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस नए टॉपिक को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो here is the with the help of gametes, first characteristics features of the sexual reproduction is that with the help of gametes it take place. This process, that means the sexual reproduction is a process with the help of the gametes. How to complete this process? This process complete with the help of gametes. Okay, it take place. First characteristic features is the what? With the help of gamete it take place. Okay, second point is it comes from both parent. ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही चीज है, इट कम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट, इट्स अ मोर टाइम कंज्यूमिंग वे टू रिप्रोड्यूस। Sexual reproduction is a process that more time consuming process. Okay, fourth point is in a sexual reproduction variation occurs. In sexual reproduction found variations. There are different types of variations found in sexual reproduction process. Okay, fourth point is इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमें ढेर सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट्स क्रूशियल फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द स्पीशीज। यह बहुत ही जटिल होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, किसी भी स्पीशीज की ग्रोथ के लिए बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। ठीक है, इट्स क्रूशियल फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द स्पीशीज, प्रोग्रेशन ऑफ द स्पीशीज। ओके, और इसमें एक पॉइंट्स अगर मैं ऐड करना चाहूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दिस प्रोसेस हैव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही आगे प्रोसेस चलता है। ठीक है, अगला है इसमें का हायर ऑर्गेनिजम्स आर मोर लाइकली देन प्रोकैरियोटिक्स टू हैव। ठीक है, जो जैसे यूकैरियोटिक्स जो जीव होते हैं, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जरूर आपको देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक्स। तो देयर आर द बेसिक 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, तो फर्स्ट इज no genetic variations. Asexual reproductions have first characteristics of no genetic variations. इसमें किसी भी प्रकार के जेनेटिक वेरिएशंस की आवश्यकता, कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो नो हैव एनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट सेल्स। हाउ मेनी सेल्स, सिंगल पेरेंट सेल्स। ओके, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल्स ऑफ स्प्रिंग्स। जो इसमें के जो भी आप स्प्रिंग्स होंगे, जो नवजात होंगे, ठीक है, नए प्लांट्स होंगे जिनकी उत्पत्ति हुई होगी, वो अपने जेनेटिकली कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर कोई भी चीज जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होता है तो उसको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, रैपिड रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, रैपिड एक्शंस देखने को मिलता है, इसमें रैपिड रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या होगा इसमें, हमें जेनेटिक वेरिएशंस के लैक्स
देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्या है, एडाप्टेशंस टू स्टेबल एनवायरनमेंट। इन दिस प्रोसेस, इन दिस फिनोमिना एडाप्टेशंस टू स्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एडाप्टेशंस की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम यहाँ पे इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको नोट डाउन कॉपी पे कर लीजिए। So now we will discuss about the advantage of sexual reproductions, and the second point is the disadvantage of the sexual reproductions is the second point. Okay, so first point is, in sexual reproductions more variations are produced. In sexual reproduction more variations are produced, thus it ensures the survival of species in the population. First point is called the more variations are produced and ensure survival of species in the population. Okay, first point, got it? Second point, the new formed individuals has characteristics of both parent. New formed individuals has characteristics of both parent because of mating of two parents. Okay, because of matings of two parents, involved in two parents. Okay, third point is, variations are more viable in sexual mode than the asexual mode. That means the find the more variable. Okay, more variable in the sexual reproductions than is asexual reproductions. Okay, so these are the three basic points of the advantage of sexual reproductions. Got it? Second point is at disadvantage of sexual reproductions. Okay, second point is disadvantage of sexual reproduction. What? First point is high energy, time and cost. Okay, high energy, time taken process है. Okay, and costly process है. Okay, तो that is the disadvantage. Second point is slower reproduction rate. In the sexual reproductions the rate of the reproduction is very slower. Okay, very slow process होता है. ठीक है, third point, need for the mate. यहाँ पर क्या होता है, मेट की आवश्यकता होती है, यानी जब तक मेल और फीमेल दो पेरेंट्स नहीं होंगे तब तक यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. ओके, फोर्थ पॉइंट इज लेस इफिशिएंट जीन ट्रांसफर. यहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है जीन ट्रांसफर होने का. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज डिसरप्चर ऑफ द फेवरेबल जीन्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे जो जीन्स हैं हमारे डिसरप्चर हो जाते हैं. ठीक है, फेवरेबल जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसरप्चर हो जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. गॉट इट? वेरी सिंपल पॉइंट्स एंड आई एक्सप्लेन इन सिंपल वे. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब हम यहाँ पे अगला देखते हैं हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए.